ननद जी अब उठ भी जाओ, 9 बज चुका है। आज तुम्हारी शादी है ना? शादी है तो मैं क्या करूं, वो तो शाम को है ना। लेकिन अभी तो हल्दी की रस्म होनी है, हल्दी के बिना शादी कैसे होगी? मैं नहीं उठ सकती, बहुत नींद आ रही है। यहाँ हल्दी लाओ और ऐसे ही मुझे हल्दी लगा दो। ये बात सुनकर शीतल को हंसी आ गई। उसने कहा ये मजाक मत करो ननद जी, उठ भी जाओ अब। बिस्तर पर हल्दी होती है क्या? इतना भी आलस अच्छा नहीं है। पायल हद से ज्यादा आलसी थी। पूरे इलाके में अपने आलस की वजह से वो फेमस हो चुकी थी। बिस्तर से वो उठती नहीं थी और कभी बिस्तर से थोड़ी देर के लिए भी उठना पड़ जाए तो उसे मौत आ जाती थी। जो अपनी शादी के दिन बिस्तर से न उठना चाहे वो कितनी आलसी हो सकती है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, कुछ महीने पहले की बात है। जब शीतल ने इस घर में बहू बनकर पहली बार कदम रखा, तब उसकी सास बिमला ने उसकी आरती उतारी और कहा, बहू एक बार अपनी ननद के कमरे में जाओ, उससे मिल लो। हाँ माँ जी जाती हूँ, लेकिन ननद जी बाहर क्यों नहीं आई? वो बाहर नहीं आती, तुम ही उसके कमरे में जाओ। शीतल पायल के कमरे में गई। पायल सो रही थी। आओ आओ भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ ननद जी? अभी सोई हुई क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? तभी बिमला ने कहा, मेरा नसीब खराब है। मतलब इतनी आलसी बेटी जो पैदा किया है मैंने, ये आलस के चक्कर में कुछ भी छोड़ सकती है। माँ अभी ये सब शुरू मत करो, सुबह के 10 बजे मुझे नींद आ रही है, मुझे और 3-4 घंटा सोने दो। हाँ हाँ सो जा, पता नहीं तेरी शादी कैसे होगी, कौन शादी करेगा तुझ जैसी आलसी लड़की से। इसी बात से बिमला हमेशा परेशान रहती थी। खैर, उसके बाद तो शीतल को भी पता चल ही गया कि उसकी ननद कितनी आलसी है। शीतल ने देखा कि पायल सिर्फ बाथरूम जाने के लिए और नहाने के लिए बिस्तर से उठती है और पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। खाना भी उसे बिस्तर पर ही चाहिए होता है। ननद जी खाना लग गया है, बाहर आओ। बाहर? नहीं भाभी, बाहर जाते जाते मेरा पैर दुख जाता है, मुझे यहीं पर खाना दे दो। अरे चावल है, अंडा है, ये सब कोई बिस्तर पर खाता है क्या? मैं खाती हूँ, आपको क्या? आपको जैसा बता रही हूँ वैसा ही कीजिएगा। मैं अपने बिस्तर पर ही खाना खाती हूँ और उसी बर्तन में हाथ भी धोती हूँ, मुझे यहीं पर खाना दे दीजिए। बहू उससे बहस मत करो, अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर की शांति तहस नहस कर देगी। वो जो बोल रही है वैसा ही करो। इसी तरह दिन बीतता गया और कुछ महीनों बाद पायल के लिए बिमला ने लड़का देखना शुरू किया। अब तो सुधर जा बेटी, अब तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, थोड़ा घर का कामकाज भी सीख ले। क्या होगा कामकाज सीख के? मैं चलते चलते थक जाती हूँ, काम कैसे करूंगी? तो क्या करेगी ससुराल में? पूरा दिन बस आराम करूंगी, और क्या? और ससुराल वाले क्या कहेंगे? कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तेरी भाभी को देख, हर काम में माहिर है वो, सब लोग कितनी तारीफ करते हैं तेरी भाभी की। अपनी भाभी से तो कुछ सीख ले। नहीं माँ, जो मुझसे शादी करेगा उसे मुझसे ऐसे ही शादी करनी होगी, मेरे बारे में सब कुछ जानकर। बहस में पायल हमेशा जीत जाती थी। जो हाथ पैर चलाने में थक जाती है उसे जबान चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। बिमला लड़का ढूंढने लगी। एक लड़का पायल को देखने के लिए आया, साथ में उसकी माँ भी आई। अरे बिमला जी, अपनी बेटी को तो बाहर बुलाइए। हाँ हाँ बहू, पायल को ले आओ। शीतल कमरे में गई और देखा कि पायल बिस्तर पर ही सोई हुई थी। ये क्या पायल, मैंने 2 घंटे पहले तुमको तैयार होने के लिए कहा था, साड़ी भी रख कर गई थी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बाहर लड़के वाले बैठे हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं अभी तैयार नहीं हो सकती, अगर लड़के वालों को देखना ही है तो कमरे में आकर देखने के लिए बोलो भाभी। शीतल बाहर गई और लड़के वालों से कहा, सॉरी पायल कमरे से निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग कमरे में आइए। ये कैसी लड़की है, हम उसे देखने आए हैं और वो कमरे से निकल ही नहीं सकती। हम इससे हमारे बेटे की शादी नहीं कराएंगे। चल बेटा, ऐसी लड़की से शादी करने से तो पूरी जिंदगी कुंवारा बिताना अच्छा है। ऐसे ही 2-3 लड़के भाग गए। सच में ऐसी लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा? बिमला मुश्किल में पड़ गई। बहू अब मैं क्या करूं, घर में कुंवारी जवान लड़की का होना एक माँ के लिए बोझ है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, तुम किसी भी तरह से इसकी शादी करवा दो बस। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ननद जी की शादी तो करवाऊंगी ही, साथ साथ उनका आलस भी गायब कर दूंगी। शीतल के दिमाग में एक प्लान था। उसका एक दूर का भाई था, उसका नाम रोहन था, लेकिन रोहन के साथ शीतल का रिश्ता बहुत गहरा था। शीतल हर साल रोहन को राखी पहनाती थी, भाई दूज में अपने घर बुलाती थी। शीतल ने रोहन से बात की। रोहन ने कहा, ठीक है दीदी, मैं शादी करूंगा आपकी ननद से। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो समझ गए हो ना?
हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। रोहन के साथ पायल की शादी फिक्स्ड हो गई। बिमला तो बड़ी खुश हुई और ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। लेकिन पायल बिस्तर से उठने को राजी नहीं थी। शीतल ने उसे कुछ नहीं कहा। बिस्तर पर ही पायल की हल्दी की रस्म पूरी हो गई। शाम हो गई और किसी भी तरह बिस्तर से उठकर पायल ने शादी का लहंगा पहना। भाभी, लहंगा पहनते पहनते तो मैं थक गई, मुझे अभी सोना है। बदतमीज लड़की, अभी सोना है मतलब? तेरी भाभी ने इतनी मेहनत करके तेरे लिए लड़का ढूंढा है। वो लड़का अभी बारात लेकर यहाँ आ जाएगा और तुझे अभी सोना है। कोई बात नहीं माँ जी, इसे सोने दीजिए। आज इस घर में इसका आखिरी दिन है। बारात आ गई लेकिन पायल बिस्तर से नहीं उठी। इसीलिए रोहन कमरे के अंदर ही शादी करने चला आया। अरे तुम सो ही रहो पायल, तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, शादी तो ऐसे ही होगी। थैंक यू सो मच रोहन, तुमने मुझे समझा। तुम्हारा पति जो बनने वाला हूँ, समझना तो पड़ेगा ही। पंडित जी को भी कमरे में ही बुलाया गया और वहीं पर शादी हो गई। पायल बिस्तर पर ही पड़ी रही और पंडित जी मंत्र पढ़ते गए। अगले दिन सुबह विदाई से पहले बिमला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू बहुत लकी है जो तुझे ऐसा पति मिला, कभी से नाराज मत करना। पायल ससुराल चली गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके बाद उसके साथ क्या क्या होगा। ससुराल में 2 दिन तक तो पायल की सास, ननद और नौकरों ने उसे खिलाए पिलाए, लेकिन उसके बाद रोहन ने कहा, मुझे एक नई नौकरी मिली है, उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। पायल तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। रोहन पायल को लेकर बाहर चला गया और दोनों एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अगले दिन सुबह सुबह रोहन घर से चला गया। अब पायल घर में अकेली थी। पायल को अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो हमेशा से ही घर की लाडली बेटी थी और उसे सभी बहुत प्यार भी करते थे। इसीलिए वो जो भी बोलती थी सब लोग वही करते थे। उसके सामने खाना लाकर रख देते थे। लेकिन अब घर में अकेले पड़े पड़े पायल को भूख लगने लगी। अरे यार, बहुत भूख लग रही है, क्या खाऊं, घर में कुछ है भी तो नहीं। पायल चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि घर में तो वो अकेली थी, भला किस पर ही चिल्लाती। फिर भी भूख बर्दाश्त करके वो कुछ देर सोई रही, लेकिन अब भूख काबू के बाहर जा रही थी। माँ, भाभी मुझे खाने को दो, माँ, भाभी। पायल की रोने की हालत हो गई। अब उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए उसने अपनी भाभी को कॉल लगाया। क्या बात है, सुबह के 9 बजे कॉल कर रही हो, ये कैसे हो गया आज? भाभी बहुत भूख लगी है जोर की, झटपट बन जाता है, ऐसा कुछ बोलो ना। रोटी सब्जी बना लो। नहीं नहीं, रोटी सब्जी बहुत मेहनत का काम है, कुछ आसान सा बताओ। ठीक है तो फिर पोहा बना लो। शीतल उसे पोहा बनाने का तरीका बताती गई और पायल ने पोहा बना भी लिया। जिंदगी में पहली बार उसने कुछ बनाया, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लग गई। पोहा खाने के कुछ देर बाद उसे फिर से भूख लग गई। अब उसने खिचड़ी चढ़ा दिया। घर बहुत गंदा हो रखा था। खिचड़ी होते होते उसने घर भी साफ कर लिया क्योंकि उसे गंदगी से नफरत थी। ऐसे ही धीरे धीरे उसका आलस जाने लगा। शाम को रोहन लौटा तो देखा पायल ने उसके लिए खिचड़ी बनाकर रखी थी। अरे वाह, मेरे लिए खिचड़ी बनाई हो? हाँ, खा के बताओ। ऐसे ही 1 हफ्ते के अंदर पायल का आलस चला गया और वो घर का सारा काम सीख गई। तब जाकर रोहन ने उसे बोला, पायल, वो असल में मेरी कोई नई नौकरी नहीं लगी थी, मैंने तो झूठ बोला था। ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ आया था। प्लान तो तुम्हें घर में अकेला छोड़ने का था, तुम तो 1 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ सीख गई। समझ गई, भाभी भी इसमें शामिल है ना? हाँ, ये शीतल दीदी का ही प्लान था। लेकिन पायल ने बुरा नहीं माना, बल्कि शीतल को कॉल करके उसने थैंक यू कहा। अब उसे काम करने में मजा आ रहा था। तरह तरह का खाना भी बना रही थी वो। ये सुनकर बिमला के दिल को भी तसल्ली मिली और पायल खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी।